यह कहानी उस सच्ची घटना पर आधारित है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और यह साबित कर दिया कि इंसान की जिंदा रहने की इच्छा मौत की सबसे गहरी कब्र को भी चुनौती दे सकती है। यह घटना एक छोटे से कस्बे में रहने वाले रमेश नाम के व्यक्ति के साथ घटी, जो एक साधारण मजदूर था और रोज की तरह काम करके देर शाम घर लौट रहा था। तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। शुरुआत में उसे लगा कि यह सिर्फ लूटपाट है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि मामला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन लोगों ने उसे बेहोश कर दिया और जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर घोर अंधेरा था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसके शरीर पर भारी वजन महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसे जिंदा दफना दिया गया है। मिट्टी उसकी छाती को दबा रही थी, हवा लगभग खत्म हो चुकी थी और हर सांस मौत के और करीब ले जा रही थी। उस पल उसके दिमाग में उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसका अधूरा जीवन घूमने लगा। घबराहट से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने डर को हावी होने दिया तो यही उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। उसने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की। मिट्टी सख्त थी लेकिन पूरी तरह जमी नहीं थी। शायद उसे जल्दबाजी में दफनाया गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटानी शुरू की। हर हरकत के साथ सांस और कम हो जाती थी, मुंह में मिट्टी भर जाती थी, आंखों में जलन होने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऊपर कहीं बहुत दूर लोगों की आवाजें, गाड़ियों का शोर और जिंदगी की हलचल थी, जबकि वह जमीन के नीचे मौत से लड़ रहा था। समय का कोई अंदाजा नहीं था। मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। उसके फेफड़े जल रहे थे और हाथ कांप रहे थे। कई बार उसने सोचा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर उसके बच्चों का चेहरा सामने आ जाता और वह फिर से मिट्टी को धकेलने लगता। आखिरकार काफी देर बाद उसकी उंगलियों को थोड़ी नरम जगह महसूस हुई। शायद ऊपर की मिट्टी ढीली थी। उसने आखिरी बची ताकत झोंक दी। मिट्टी ऊपर की ओर खिसकने लगी और अचानक एक छोटी सी जगह से हवा का झोंका अंदर आया। वह झोंका उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। उसने जोर से खांसते हुए सांस ली और खुद को और तेजी से ऊपर की ओर धकेलने लगा। आखिरकार उसकी उंगलियां सतह तक पहुंच गईं। उसने मिट्टी को फाड़ते हुए अपना सिर बाहर निकाला और जोर जोर से चीखने लगा। उस वक्त वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने आवाज सुनी और दौड़कर आए। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई भूतिया घटना है, लेकिन जब उन्होंने मिट्टी में सना आधा बाहर निकला हुआ आदमी देखा तो उनके होश उड़ गए। तुरंत लोगों ने उसे बाहर निकाला। वह बेहोशी की हालत में था, शरीर कांप रहा था और आंखें आधी खुली थीं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी देर तक बिना हवा के कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। जब यह खबर फैली तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मीडिया ने इसे जिंदा दफन होकर लौट आया आदमी कहा। पुलिस जांच में पता चला कि बदमाशों ने उसे किसी निजी दुश्मनी के चलते मारने की कोशिश की थी और उसे मरा समझकर दफना दिया था। लेकिन रमेश की जिद, हिम्मत और जीने की चाह ने मौत को भी मात दे दी। आज भी जब रमेश उस रात को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वह कहता है कि अंधेरे, घुटन और मौत की खामोशी के बीच उसे सिर्फ एक ही चीज ने जिंदा रखा, उम्मीद। यह कहानी सिर्फ एक आदमी के बचने की नहीं है, बल्कि यह याद दिलाती है कि जब तक सांस बाकी है तब तक हार मानना सबसे बड़ी गलती होती है। और यही वजह है कि यह सच्ची घटना आज भी लोगों को डराती भी है और प्रेरित भी करती है।